हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम दिसंबर के फर्स्ट वीक के करंट इवेंट्स देखेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो हिमाचल फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो अभी हरियाणा हिमाचल सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दोज न्यूज़। सो स्टार्टिंग फ्रॉम the first news, which is the most important news, Himachal Pradesh wants GI status for 5 products. GI यानी कि Geographical Indication Status for 5 products. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं उन्हें हम डिटेल में देखेंगे। GI स्टेटस जो है वो क्या होता है और अगर वो मिल जाए तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं, उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। फाइनली अगर ये स्टेटस लेना हो तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वन नीड्स टू प्रूव इफ वन इज टू गेट द स्टेटस ऑफ जीआई फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। द हिमाचल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ऑब्टेन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर 5 प्रोडक्ट्स। 5 प्रोडक्ट्स के लिए हिमाचल कोशिश कर रहा है कि उसे जीआई टैग मिल जाए, विच आर द करसोग कुल्ट, ठंगी ऑफ पंगी, चंबा मेटल क्राफ्ट्स, चंबा चुक एंड राजमा ऑफ भरमौर। ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हिमाचल जीआई टैग लेने के बारे में सोच रहा है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज 5 आर। आपको ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में आपको एलिमिनेट करने को आ सकता है, विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैव अप्लाइड फॉर जीआई टैग और नॉट। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इनको डिटेल में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होती क्या है। ये जो जीआई हम बोल रहे हैं, व्हाट इज जीआई, व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये वो बॉडी है जो कि जीआई टैग्स को एडमिनिस्टर करती है, जो कि डिफाइन करती है कि जीआई टैग होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू WIPO, जीआई इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। वो प्रोडक्ट्स जिनका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है एंड possess qualities or a reputation that are due to that origin। किसी भी प्रोडक्ट में कोई ऐसी खासियत, कोई ऐसी क्वालिटी हो जो कि एक जगह स्पेसिफिक पे ही मिलती हो और उसकी वो जो खासियत हो वो उस जगह की वजह से ही हो। These are the 2 qualities that a product needs to satisfy if it is to get the status of geographical indicator। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं। तो अगर वो चीज जीआई सर्टिफाई हो जाती है तो एक टैग मिल जाता है उसे। जैसे आपने देखा होगा कि खाने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर एक ग्रीन टैग और एक रेड टैग होता है। सो अगर वो ग्रीन डॉट होता है दैट मींस इट्स अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट एंड इफ इट्स अ रेड टैग दैट शोज इट्स अ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। सो द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI वो सर्टिफाई करती है कि ये प्रोडक्ट वेज है या ये नॉन वेज है। सिमिलरली जो WIPO है ये सर्टिफाई करता है कि कोई प्रोडक्ट के पास जीआई टैग है या फिर नहीं है। GIs आर टिपिकली यूज्ड, टिपिकली मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो, बट टिपिकली दे आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वाइन्स एंड स्पिरिट ड्रिंक्स। ज्यादातर खाने पीने की चीजों के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स की चीजों के लिए, इस तरह की चीजों के लिए यूज होता है। जैसे मैसूर है, मैसूर में मैसूर पाक नाम की एक मिठाई मिलती है, इट हैज अ जीआई टैग। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि दार्जिलिंग टी काफी फेमस होती है, दार्जिलिंग टी। कुल्लू शॉल, कुल्लू में बनाए गए हैंडमेड शॉल्स होते हैं। मैसूर अगरबत्ती, शैंपेन ऑफ फ्रांस, देन स्विस वॉचेस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ जीआई टैग। पूरी दुनिया में जीआई टैग दिए जाते हैं और जो भी ये प्रोडक्ट्स के नाम है आपने इसमें से कई तो सुने होंगे। जैसे दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है, स्विस वॉचेस, स्विट्जरलैंड की वॉचेस बहुत ज्यादा फेमस होती हैं। तो ये इन सब चीजों के पास जीआई टैग है जिन्हें उस जगह पे ही बेचा जा सकता है जिसका कि उन्हें एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता है। इंटरनेशनली GIs are covered as an element of intellectual property rights under the Paris Convention
for the protection of industrial property. Now what is an intellectual property? प्रॉपर्टी का जब भी हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी इज अ कॉन्सेप्ट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि घर हो गया, गाड़ी हो गई, जमीन हो गई. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. बट व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कोई कुछ ऐसा आपने क्रिएट किया है जो कि आपके दिमाग की उपज है. फॉर एग्जाम्पल, यू राइट अ बुक, दैट बुक इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. यू इन्वेंट समथिंग, दैट इन्वेंशन इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. you have written something in a specific design जो कि अपने आप में आइकॉनिक है, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स के लोगोज होते हैं या उनकी टैगलाइंस होती हैं. ऑल दोज थिंग्स आर द स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट, जिन्हें की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है. तो जो जीआईज हैं, इन्हें भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही माना जाता है, बिकॉज किसी भी जगह पे जब कोई चीज फेमस हो जाती है तो वो वहां के लोगों की देन होती है. दैट्स व्हाई इट डिजर्व्स अ जीआई टैग. ये किस कन्वेंशन के अंडर प्रोटेक्टेड है? पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. काफी इंपॉर्टेंट है ये, पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. एंड दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रिप्स अग्रीमेंट. यानी कि कोई भी जब अग्रीमेंट होता है अलग अलग कंट्रीज में फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो उसमें जो जीआई प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, दे आर कवर्ड इन अ प्रॉपर मैनर. ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रिप्स कंप्लायंट कोई कंट्री है तो वो अपना जीआई प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में बेच दे, या किसी दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट अपने कंट्री में आकर वो बेच दे. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द ट्रिप्स अग्रीमेंट. देन व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज 5 प्रोडक्ट्स फ्रॉम हिमाचल? अब ये तो हमने देख लिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ये आते हैं या क्यों आते हैं. द क्वेश्चन इज, इन 5 प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या खास है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर कवर किए जाते हैं? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दीज 5 प्रोडक्ट्स? फर्स्ट इज करसोग कुल्ट. एक एक करके इन सबको देखते हैं. फर्स्ट इज करसोग कुल्ट. कुल्ठी और कुल्ट यानी कि हॉर्स ग्राम इज अ लेग्यूम. ये एक तरह की दाल है विच इज ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप इन हिमाचल प्रदेश. इट्स अ लेग्यूम ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप इन हिमाचल प्रदेश. काफी इंपॉर्टेंट है ये 5 प्रोडक्ट, इन्हें आप ध्यान से देखिए. कुल्ट ग्रोन इन द करसोग एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट. मंडी डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है. बिलीव टू बी पर्टिकुलरली रिच इन एमिनो एसिड्स. तो करसोग कुल्ट यानी कि मंडी जिले के करसोग में जो ये कुल्ट उगाया जाता है, कुल्ट या फिर एक तरह की दाल है जो कि घोड़ों के लिए यूज की जाती है. इट हैज high content of amino acids which is helpful to the horses of that area, right? तो करसोग कुल्ट जो है, that is the specific thing attributable to the legume that is grown in करसोग. तो इसलिए इसको GI टैग चाहिए, ऐसा हिमाचल सरकार का मानना है. दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है पांगी की ठांगी. It is a type of hazelnut. It's a hazelnut which grows in the Pangi Valley, located in the northwestern edge of Himachal. Northwestern edge of Himachal में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वहां पर ये हेजलनट उगाया जाता है. इट इज नोन फॉर इट्स यूनिक फ्लेवर एंड स्वीटनेस. तो एक तरह का ड्राई फ्रूट है, एक तरह का नट है जिसकी अपना एक यूनिक टेस्ट है, अपना एक यूनिक स्वीटनेस है. इसकी वजह से इसके लिए भी जीआई टैग जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट चाह रही है. थर्ड प्रोडक्ट हियर इज द चंबा मेटल क्राफ्ट्स. चंबा में मेटल से आइडल्स और ब्रास के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं. मेटल आइडल्स, ब्रास यूटेंसिल्स which historically were made by skilled artisans in the courts of kings of चंबा. तो चंबा जब एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, जब ये एक रियासत हुआ करती थी, तब यहाँ पर बहुत ही स्किल्ड आर्टिजन्स हुआ करते थे जो कि ब्रास से बर्तन बनाते थे यानी कि यूटेंसिल्स, और मेटल के मूर्तियां वगैरह बनाया करते थे देवी देवताओं की. सो दैट क्राफ्ट हैज पास्ड ऑन generations in Chamba. There are efforts to revive the trade, and a plate made from a brass-like alloy and having carvings of gods and goddesses is still popular. एक प्लेट होती है ब्रास की बनी हुई जिसके ऊपर देवी देवताओं की मूर्ति उकेरी जाती है. इट इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन चंबा, जिसे टूरिस्ट जो है वो खरीदते हैं. तो अगर इसे जीआई टैग का स्टेटस मिल जाएगा, देन नो अदर
एट नो अदर प्लेस विल यू बी एबल टू बाय दिस, तो सिर्फ चंबा की ही स्पेशलाइजेशन बन जाएगी, विच इज व्हाट द हिमाचल गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर। उसके बाद चंबा में ही एक और जीआई टैग के लिए जो प्रोडक्ट एलिजिबल है, दैट इज चंबा चुक। चंबा चुक एक चटनी है विच इज मेड फ्रॉम ग्रीन एंड रेड चिलीज ग्रोन इन चंबा। हरी और लाल मिर्च जो चंबा में उगती है उससे एक चटनी बनाई जाती है, प्रिपेयर्ड इन ट्रेडिशनल एंड यूनिक वेज। दो चीजें इसमें यूनिक हो गई, पहली तो कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो चंबा में ही उगते हैं, सेकेंडली उसकी जो क्विजीन है, क्विजीन यानी कि द वे इन विच इट इज प्रिपेयर्ड वो भी यूनिक है। द प्रैक्टिस हैज लार्जली डिक्लाइंड इन रूरल हाउस होल्ड्स इन चंबा बट सर्वाइव्स टू सम एक्सटेंट एट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल लेवल। तो ये काफी अच्छी मानी जाती है, अगर इसको भी जीआई टैग मिल जाए देन चंबा में ये एक अच्छी इंडस्ट्री की तरह सेटअप हो सकती है, देन इट कैन इवन बी एक्सपोर्टेड, क्योंकि जिस चीज को जीआई टैग मिल जाता है इट बिकम्स फेमस। फाइनली द फिफ्थ प्रोडक्ट इज भरमौरी राजमा। इट्स मोर स्पेसिफिकली कॉल्ड द कुगटालू राजमा। कुगतालू राजमा सिंस इट ग्रोज इन द एरिया अराउंड कुगती पास इन द भरमौर रीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो जितने भी टैग्स की हम बात कर रहे हैं इसमें से 3 जीआई टैग्स तो सिर्फ चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। कुगती पास के पास भरमौर रीजन ऑफ चंबा में ये जो राजमा है ये उगाए जाते हैं, इसलिए इसे भरमौरी राजमा कहा जाता है। इट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड हैज ए यूनिक फ्लेवर। कोई भी खाने वाली चीज है उसको जीआई टैग तभी मिल सकता है अगर उसका टेस्ट यूनिक हो। अगर उसका टेस्ट सिमिलर हो किसी और प्रोडक्ट से देन इट डज नॉट क्वालिफाई टू हैव अ जीआई टैग। तो ये 5 चीजें हैं जिनके लिए हिमाचल प्रदेश जीआई टैग डिमांड कर रहा है। ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, लेट अस सी द प्रोसेस टू गेट अ बिट ऑफ अ नॉलेज अबाउट दिस, हाउ द प्रोसेस अनफोल्ड्स। फॉर द चंबा मेटल क्राफ्ट, जो तो चंबा के मेटल क्राफ्ट्स हैं, जो ब्रास के यूटेंसिल्स हैं, हिस्टोरिकल लिटरेचर कैन हेल्प एस्टैब्लिश देयर यूनिक कैरेक्टर एंड रेपुटेशन। आपको कहीं ना कहीं से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। अब जैसे जो चंबा के यूटेंसिल्स हैं वो वहां के राजे महाराजाओं की कोर्ट्स में पहले से स्किल्ड आर्टिसंस बनाते रहे हैं, तो अगर इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस या कोई बहुत पुराना इस तरह के बर्तन अगर मिल जाते हैं देन इट कैन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द यूनिकनेस ऑफ चंबा मेटल क्राफ्ट्स। जहां तक बाकी चारों प्रोडक्ट्स की बात है वो चारों एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, राजमा हो गए, चटनी हो गई, दाल हो गई, ये सारी चीजें। वी विल हैव टू आइडेंटिफाई देयर डिस्टिंक्टिव जीनियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके जीन्स ट्रेस करने पड़ेंगे दैट दे आर ट्रेसेबल टू ओनली दिस पर्टिकुलर प्लेस। जैसे चंबा की जो चटनी है वो वहीं पर जो हरी और लाल मिर्च उगती है उसी से बनती है और उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, तभी वो यूनिक टेस्ट आता है। दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। For this, researchers from the Agricultural University at Palampur have been roped in. पालमपुर यूनिवर्सिटी के कई सारे रिसर्चर्स को इसके लिए जो है उनके साथ एग्रीमेंट किया है हिमाचल गवर्नमेंट ने, वो इसको एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेंगे कि कैसे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनका जो जीनियोलॉजी है यानी कि जो इनकी एंसेस्ट्री है वो इसी प्लेस से बिलोंग करती है। Once the characteristic features of all products are identified, the council will apply for GI status to the central governments. अभी कहां पर अप्लाई किया जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। तो ये है जहां पर एप्लीकेशन दी जाती है किसी भी जगह के जीआई टैग के लिए। इनफैक्ट पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट भी जब अप्लाई करना हो तो इसी ऑफिस में वो एप्लीकेशन दी जाती है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। कौन सी कन्वेंशन के अंडर जीआई टैग्स कवर होते हैं, कौन से एग्रीमेंट के अंदर, जैसे कि ट्रिप्स हमने किया, देन कहां पर ये एप्लीकेशन दी जाती है। नाउ यू शुड आल्सो रिमेंबर कि जीआई टैग को अप्लाई करने का जो मेथड है दैट इज सेंट्रल, इट इज नॉट स्टेट स्पेसिफिक, इट इज सेंट्रल इन नेचर। क्योंकि अगर ये स्टेट स्पेसिफिक हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट 2 अलग अलग स्टेट्स में उनके पास जीआई टैग हो, विच इज नॉट पॉसिबल। पूरे इंडिया में एक प्रोडक्ट का एक ही जीआई टैग हो सकता है। जैसे कि बहुत फेमस जो है वो टसल होकर चुकी है कुछ देर पहले, कुछ 2-3 साल पहले, रसगुल्ला के को लेकर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो है वो टसल हो गई थी कि रसगुल्ला का ओरिजिन कहां पर है, वेदर इट्स इन वेस्ट बंगाल, वेदर इट इज इन ओडिशा। सो फाइंड इट आउट फॉर योरसेल्फ कि उन दोनों में से कौन सी स्टेट है जिसने रसगुल्ला का पेटेंट जो है वो जीत लिया। फाइंड इट आउट, राइट। तो ये अप्लाई किया जाता है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड
ट्रेडमार्क्स में। आफ्टर द एप्लीकेशन टीम्स फ्रॉम द सेंटर विल इन्वेस्टिगेट, सेंटर से टीम्स आती हैं जो कि इन क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करती हैं, एंड द टाइम टेकन टू अवॉर्ड जीआई टिपिकली टेक्स 2 to 4 years, 2 से 4 साल लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। पहले उसकी जीनियोलॉजी ट्रेस होगी, फिर उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, फिर उसकी वेरासिटी चेक की जाएगी जो कि सेंटर से टीम्स आएंगी वो चेक करेंगी। हाउ मैनी, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ मैनी रजिस्टर्ड जीआईज डज हिमाचल करंटली हैव? करंटली हिमाचल प्रदेश में कितने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी हैं? देयर आर 8 प्रोडक्ट्स दैट आर जीआई सर्टिफाइड इन हिमाचल, जो हिमाचल में ऑलरेडी जीआई सर्टिफाइड हैं। दिस इंक्लूड 4 हैंडीक्राफ्ट्स, 4 हैंडीक्राफ्ट्स हैं इसमें। कौन कौन से? कुल्लू के शॉल, चंबा का रुमाल, किन्नौरी शॉल एंड कांगड़ा पेंटिंग्स, ये 4 के पास जीआई टैग है। इसके अलावा 3 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कांगड़ा की चाय, बासमती और हिमाचली काला जीरा, ये तीनों भी जीआई टैग्स वाले हैं। और एक है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट विच इज हिमाचली चुल्ली ऑयल। तो ये 8 प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास करंटली हिमाचल में जीआई टैग है। कुल्लू शॉल और जो कांगड़ा टी हैं, दे वर द फर्स्ट टू बी रजिस्टर्ड इन 2005-06, ये पहले ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन्हें जीआई टैग मिला 2005-06 में। मतलब इट्स अ रीसेंट फिनोमिनन, पिछले 14-15 साल से ही ये टैग्स जो हैं वो मिलने शुरू हुए हैं। बासमती जो है इट इज रजिस्टर्ड जॉइंटली फ्रॉम 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के साथ साथ और भी 6 स्टेट्स ने बासमती के जीआई टैग के लिए अप्लाई किया था और उन सबको मिला है, बिकॉज ये सब जगह पर एक ही जैसा टेस्ट जो है वो पैदा किया जाता है। चुल्ली ऑयल यानी कि एप्रिकॉट ऑयल जो है, और जो काला जीरा है, हिमाचली काला जीरा, क्यूमिन, इट इज मेनली एसोसिएटेड विद किन्नौर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुल्ली ऑयल ये दोनों किन्नौर में मिलते हैं एंड आर नोन फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, वर द लास्ट टू बी रजिस्टर्ड इन 2018-19। तो पिछले ही साल जो इन दोनों चीजों को जीआई टैग दिया गया है। पूरे इंडिया में कुल 370 रजिस्टर्ड जीआईज हैं। पूरे इंडिया में कुल 370 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। राइट? अब देखते हैं कि जीआई टैग का फायदा क्या होता है। हाउ डज अ जीआई टैग हेल्प? अ जीआई टैग प्रोवाइड्स अ बेटर मार्केट टू दीज प्रोडक्ट्स। एक अच्छी मार्केट प्रोवाइड कराता है जीआई टैग एंड प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ द नेम। प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ द नेम। अब जो कुल्लू के शॉल हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें पंजाब या हरियाणा में बेचा जाए, देन पीपल विल बाय फ्रॉम देयर। व्हाई विल दे गो टू कुल्लू? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देयर? वहां का एक जो क्राफ्ट्समैनशिप है उसे दूसरी स्टेट्स में जाकर अगर कॉपी किया जाए, विच इट इज नॉट राइट, और अगर ऐसा जीआई टैग मिलने के बाद किया जाता है देन इट इज एन ऑफेंस। तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना ही इनका मेजर पर्पस है, ताकि वहां के प्रोडक्ट्स को बेटर मार्केट मिल सके और उनका नाम जो है वो मिसयूज ना हो सके। जीआई रजिस्ट्रेशन इज गिवन टू एन एरिया एंड नॉट अ ट्रेडर, बट वंस अ प्रोडक्ट गेट्स द रजिस्ट्रेशन, traders dealing in the product can apply for selling it with the GI logo। ये एक एरिया को दिया जाता है। तो अगर कुल्लू शॉल के लिए एक GI टैग दिया गया है तो पूरे कुल्लू में वो शॉल बेचा जा सकता है। लेकिन अगर एक बार उसको GI टैग मिल जाता है तो उसमें जो ट्रेडर्स हैं जो उसमें ट्रेड कर रहे हैं वो उस GI टैग के अंडर लोगो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब वो उस शॉल को बेचेंगे तो उसके ऊपर एक GI का छोटा सा लोगो या टैग लगा हुआ होगा, विच शोज दैट इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द कन्वेंशन। जो भी ऑथराइज्ड ट्रेडर्स हैं उनको यूनिक जीआई नंबर दिया जाता है कि सिर्फ वही उन्हें बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे कुल्लू शॉल की ही एग्जांपल दी हुई है। कुल्लू शॉल हैज 135 ऑथराइज्ड ट्रेडर्स इन कुल्लू। अ शॉल मेड इन लुधियाना कैन नॉट बी सोल्ड एज कुल्लू शॉल, क्योंकि कुल्लू शॉल के ऊपर जीआई टैग लगा होगा। If any unauthorized trader, even from Kullu, tries to sell a shawl under the name of Kullu shawl, he or she can be prosecuted under, क्या उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है? द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जिसके अंडर फाइन भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। जीआई गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रेडर इस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। GIs are also expected to boost or revive the items whose production has declined, as is being aimed in the case of चंबा चुक and metal crafts। जैसे चंबा चुक जो है और मेटल क्राफ्ट जो है चंबा के,
ये काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं। तो इनको दोबारा से पॉपुलराइज करने के लिए अगर इन्हें जीआई टैग मिल जाता है तो ये दोबारा पॉपुलराइज हो जाएंगे, इनको दोबारा लाइमलाइट में आ जाएंगे। फिर इनके लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्री सेटअप होगी, डेडिकेटेड ट्रेडर्स खुद को रजिस्टर करेंगे। सो व्हेन एनीवन और एनी टूरिस्ट गोज टू चंबा, दे विल बी अट्रैक्टेड टू बाय दीज टू प्रोडक्ट्स। तो इससे दोबारा पॉपुलराइज हो जाएंगे, उस रीजन को पॉपुलैरिटी मिलेगी, उनका कल्चर प्रोपेगेट होगा और उनकी इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी। दीज आर ऑल द एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ जीआई प्रोडक्ट। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये इस वीक हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। आगे चलते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिमाचल, विज्ञान यात्रा मार्क्स ऑनलाइन साइंस फेस्ट। तो ऑनलाइन साइंस फेस्ट ऑर्गेनाइज किया हिमाचल प्रदेश ने अंडर द 6th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, 6th IISF 2020 ऑर्गेनाइज किया गया। किसने ऑर्गेनाइज किया ये? एट CSIR हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर, CSIR IHBT पालमपुर, यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर। यहां पर इनके कोलैबोरेशन में ये ऑर्गेनाइज किया गया पालमपुर में, बट इट वाज वर्चुअल साइंस फेस्ट, यानी कि फिजिकली ज्यादा पार्टिसिपेशन इसमें नहीं रहा। द इंट्रोडक्शन ऑफ हींग एंड सैफरन क्रॉप्स इन द स्टेट वुड बी अ माइलस्टोन टू मेक सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हिमाचल के कई एरियाज में हींग और सैफरन की खेती करनी शुरू की गई है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है लाहौल स्पीति का, लाहौल एंड स्पीति। यहां पर हींग और सैफरन की खेती शुरू की गई है। सो बिकॉज ऑफ द अटल टनल, फॉर द फर्स्ट टाइम these areas will not be entirely cut off from the mainland India during the winter season। तो इसलिए यहां पर अब हींग और सैफरन की खेती की जाएगी और इससे स्टेट की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को भी बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। Then the director of IHBT said that this IHBT has played an important role in strengthening the economy of farmers। कैसे? By introducing apple cultivation in Mizoram and northeastern states of the country। तो हिमाचल से इस इंस्टीट्यूट ने रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के तहत मिजोरम में भी एप्पल कल्टीवेशन शुरू करवा दी है, विच विल बूस्ट अप द इकोनॉमी ऑफ मिजोरम एज वेल। तो नॉर्थ ईस्ट में भी एप्पल्स अच्छे से प्रोड्यूस हो, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो, वहां की इकोनॉमी को भी बूस्ट अप मिले। दैट इज व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस। Then the efforts of CSIR IHBT in cultivating aromatic crops and installing aromatic oil extraction units across the state, which led to Himachal emerging as the largest producer of wild marigold oil in the country। काफी important point है ये। CSIR IHBT जो है, जो पालमपुर में है, इसी के efforts की बदौलत जगह जगह पर aromatic crops और aromatic oil extraction unit सेटअप किए जा रहे हैं हिमाचल में, जिसकी वजह से हिमाचल एमर्ज कर रहा है एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइल्ड मैरीगोल्ड ऑयल इन द कंट्री। तो ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, राइट। तो ये इंस्टीट्यूट और भी अलग अलग चीजें कल्टीवेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स विच आर एनरिच्ड इन आयरन, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन डी, ये सब चीजें। एंड इट हैज ऑल्सो डेवलप्ड अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर एंड हर्बल सोप। कोरोना वायरस के बाद से हैंड बेस्ड सैनिटाइजर जो है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। सो द इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो डेवलपिंग एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। तो IHBT CSIR जो इंस्टीट्यूट है विच इज़ इन पालमपुर, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक। देन स्टेट साइंटिस्ट गेट्स ग्लोबल डिस्टिंक्शन। अनदर न्यूज़ फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिमाचल प्रदेश के एक साइंटिस्ट को ग्लोबल डिस्टिंक्शन मिली है, डॉक्टर विजय कुमार ठाकुर, अ यंग साइंटिस्ट फ्रॉम द स्टेट। इनको एक रियल डिस्टिंक्शन मिली है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली साइटेड रिसर्चर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ये इनको डिस्टिंक्शन मिली है। प्रोफेसर इन न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम बायोमास एट द स्कॉटलैंड्स रूरल कॉलेज UK, Dr. Thakur was named in the highly cited researchers list 2020 by Clarivate। तो one of the top emerging scientists of the world, उसमें इनको जगह मिली है। He is among the 6,167 researchers from 60 countries and regions who have been recognized this year। The list of scientists in 21 fields, 21 फील्ड से
इन साइंटिस्ट का नाम जो है वो प्रपोज किया गया है, रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर साइंस टू स्पेस साइंस, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स 26 नोबेल लॉरिएट्स। इन 6167 लोगों में जिनमें डॉक्टर विजय कुमार ठाकुर का नाम है, इसमें 26 नोबेल लॉरिएट्स भी हैं। सो इट्स अ ग्रेट डिस्टिंक्शन फॉर डॉक्टर विजय कुमार ठाकुर। अब इस लिस्ट से होता क्या है, इस लिस्ट में उन साइंटिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है who have demonstrated significant influence in their chosen field through publication of multiple highly cited papers during the last decade। यानी कि जिस किसी भी फील्ड में किसी साइंटिस्ट ने पिछले 10 सालों में काफी अच्छे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हों, उनका नाम इस लिस्ट में डाला जाता है। तो डॉक्टर विजय ने कौन कौन सी रिसर्च एक्टिविटीज की हैं? इन्होंने बायो रिफाइनिंग, बायो मटीरियल्स, केमिस्ट्री, कंपोजिट्स, मैन्युफैक्चरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर्स, और इन सभी फील्ड्स में इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। इनका सबसे रीसेंट जो रिसर्च वर्क है, इट इज फोकस्ड ऑन द एडवांसमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स, advancement of new materials from sustainable sources using green chemistry and state-of-the-art manufacturing technologies, aligning with strategic aim of SRUC to develop high-value products from underutilized bio-renewable feedstocks। तो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। इनका सबसे रिसेंटली साइटेड पेपर है रीसेंट प्रोग्रेस ऑन फेरो इलेक्ट्रिक पॉलीमर बेस्ड नैनो कंपोजिट्स for high energy density capacitors, synthesis, dielectric properties and future aspects, focusing on the use of clean and environment friendly techniques for the engineering of different fluoropolymers and nano composites। तो environment friendly technology develop करने के लिए इन्होंने recent जो अपना research paper publish किया, it has been specifically cited in this particular list that has been released by SRUC। तो काफ़ी important ये एक माइलस्टोन है हिमाचल प्रदेश के लिए, दैट वन ऑफ इट्स साइंटिस्ट्स हैज बीन नेम्ड इन द टॉप लिस्ट इन द वर्ल्ड विच हैज द नेम्स ऑफ सो मेनी नोबेल लॉरिएट्स एज वेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस वीक आपकी हिमाचल से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जीआई टैग्स की। सो विद दिस वी फिनिश द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर्स करंट अफेयर्स फॉर हिमाचल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। And do not forget to press the bell icon if you want to be notified of all the videos at the earliest. Thank you and have a nice day.